वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन सगसेस बेसिक मैथ्स इंस्टीट्यूट। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स का क्लास 12। इससे पहले 11 क्लास हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे आज? हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? डिफरेंशियल कैलकुलस। और डिफरेंशियल कैलकुलस में कौन सा चैप्टर्स पढ़ रहे हैं? बोलिए बोलिए। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ठीक है। और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का 11 क्लास हो चुका है। आज 12वां क्लास है। और 12वां क्लास में हम आपको बोले थे, आज 2 दिन से बोल रहे हैं कि वो थ्योरम प्रूव करेंगे जिसका नाम है लेबनिज थ्योरम। और उससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन हम करेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन कर भी चुके हैं। किए थे? क्यों किए थे? आपको बोले थे कि आगे क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद लेबनिज थ्योरम प्रूव करेंगे तो आपको समझने में सुविधा होगी। तो लिखिएगा बिना देर करते हुए थ्योरम। ये कितना हो जाएगा थ्योरम? 5वां थ्योरम आप लिख दीजिए, ठीक है। लिखिएगा थ्योरम क्या है। थोड़ी देर रुकेंगे, मार्कर नहीं दिख रहा है। ठीक, तो देखिएगा क्या है थ्योरम। स्टेट एंड प्रूव लेबनिज थ्योरम ऑन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो लिखेगा वो लिखने क्या वाला? स्टेटमेंट पे लिखने वाला। स्टेट मतलब स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है सर? वो स्टेटमेंट ये होता है, उसका वो भाषण है। भाषण किसका भाषण? लेबनिज थ्योरम का भाषण। समझ रहे हो ना? लेबनिज थ्योरम का भाषण है, मतलब वो कहता है कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन उसके भाषण को हम क्या कर देंगे? प्रूफ कर देंगे, तो प्रूफ हो गया, ठीक है। समझ रहे हो ना? स्टेट मतलब क्या? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब क्या? उस थ्योरम का भाषण। मतलब कहता नहीं कि कोई बोलता है ना कि मेरा घर फला जगह है, लेकिन उसको बोलेंगे कि तुम इसको प्रूफ करो तुम्हारा घर फला जगह है, तो वो हो क्या? प्रूफ, ठीक है। समझ रहे हो ना? साबित करो, ठीक। तो लिखेगा स्टेटमेंट लेबनिज थ्योरम का भाषण। स्टेटमेंट लिखेगा लेबनिज थ्योरम का।
तो देखेगा क्या हम लिख दिए पूरा थ्योरम का स्टेटमेंट लिख दिया है। तो देखिएगा क्या लिखे हैं, लेबनिज थ्योरम ऑन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। स्टेट दैट इफ u and v be the function of x, then nth derivative of its product uv is कितना होता है, क्या होता है, क्या कर रहे हैं देखिएगा, u इंटू v, समझ रहे हैं, u और v एक दो फंक्शन ले लिए हैं, किसका, x का, ठीक है। जैसे हम लोग बोले थे ना दो फंक्शन, ठीक है, यहाँ फंक्शन ले लिए हैं, दो फंक्शन ले लिए, किसका, एक u का एक v का, ठीक है, दोनों x में ही फंक्शन है, ठीक है। जब दोनों फंक्शन का क्या बोले डिफरेंशिएट करने वाले कितना बार, n बार, तो कैसे करते हैं आप लोग ध्यान से सुनिएगा, हम कल कैसे किए थे, एक टर्म का जैसे किए थे एक्स स्क्वायर माइनस 1 और वाई एन, तो उसमें क्या दोनों टर्म x में नहीं था ना, नहीं था ना, एक टर्म x में था एक टर्म y में था, ठीक है। यहाँ दोनों टर्म हम x में ले रहे हैं, लेबनिज थ्योरम में दोनों y में था, तो देख रहे थे ना वाई एन क्या था, ठीक है, उसका डेरिवेटिव समझ रहे ना, यहाँ दोनों टर्म क्या x में ले रहे हैं, ठीक है। और तो इसका हम डेरिवेटिव कैसे करते थे, उसमें y दोनों टर्म में n लगा देते थे ना, उसके बाद फिर क्या करते थे, n वाला डेरिवेटिव करने वाला तो nc0 लिखते थे ना, तो इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे nc0 nc1 nc2 nc3 डॉट 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 जाते रहेगा सब, ठीक है। nc0 लिखते थे, उसके बाद फिर क्या किए थे, एक टर्म का डेरिवेटिव किया, तो दूसरा टर्म को वैसे रखे थे, उसके बाद फिर प्लस nc1, इसका n बार डेरिवेटिव कर चुके हैं, तो अब इनको घटाते थे, n एक बार कम डेरिवेटिव, उसके बाद फिर इसका एक बार भी डेरिवेटिव नहीं किए थे, तो अब इसका एक बार डेरिवेटिव कर दिए, फिर प्लस nc2 u, इसका फिर से एक बार डेरिवेटिव कम और इसका फिर से बढ़ा दिए, फिर से nc3, इसका फिर से एक बार कम, इसका फिर से एक बार बढ़ा दिए, ऐसे नहीं पढ़े थे एग्जाम्पल, फिर डॉट 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 करके ncn यानी कितना बोले, जितना तक वो चलता था, बोले थे ना कि अब ये चलने वाला नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, तो बोले थे ना इसका 2 ही बार तक खत्म हो गया था कि अब उसका जान चलने वाला नहीं है, तो वहां तक रुक गए थे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से जितना तक रुके उतना तक रुकेंगे, यानी इसको जीरो आने नहीं देंगे, जीरो आएगा तो फिर प्लस जीरो करेंगे तो उतना ही हो जाएगा ना, समझ रहे हो ना, आई होप समझ रहे हैं, ठीक है। इसको फिर प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा क्या करेंगे, प्रूफ लिखेगा आप इसका, ये तो फॉर्मूला हो गया, लेकिन उसको हम एक्चुअल से बता देंगे कि नहीं ऐसे भी होता है, ठीक है। कैसे देखिएगा, लेट दो फंक्शन मान लेते हैं क्या, u और v, ठीक है। तो इसको हम नॉर्मली अगर ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे होता है वो देख लीजिए, इस फॉर्मूला से नहीं, बिना नॉर्मली कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो देखिए पहले। ठीक है, तो देखिएगा कितना हो जाएगा, yn बराबर किसी एक का डेरिवेटिव तो दूसरा कांस्टेंट, यानी इसका डेरिवेटिव नहीं किए तो कितना, 0 बार डेरिवेटिव किए तो 0 लिख दीजिए ना। अब इनका डेरिवेटिव कर चुके हैं तो अभी ये बटल रहेगा, यानी इसका डेरिवेटिव नहीं होगा। अब इनका डेरिवेटिव करेंगे तो v1 हो जाएगा,
तो नॉर्मली हो गया, ठीक है। ये तो नॉर्मली हो गया, ठीक। अब इसको अगर फॉर्मूला में किसमें क्या, और इसके हिसाब से अगर प्रूफ करना है तो इसके हिसाब से भी होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, इसके हिसाब से एक बार डेरिवेटिव किया है। अभी इसको समझ खत्म कर दो, ठीक है। इसको हम तो नॉर्मली जैसे करते हैं वैसे कर दिए डेरिवेटिव, ठीक है। अब इनके हिसाब से लेबनिज के हिसाब से, अब लेबनिज के हिसाब से अगर इसको डेरिवेटिव करेंगे किसको, u इंटू v को, तो क्या हो जाएगा, बोलिए। 1 बार करेंगे तो n बार करेंगे तो nc0, 1 बार करेंगे तो 1c0 होगा ना। अभी इसको भूल जाइए, ठीक है। तो लेबनिज के हिसाब से करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक बार डेरिवेटिव करना चाहते हैं yn हो जाएगा, और n बार करते हैं तो nc0, एक बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 1c0। और क्या, एक का डेरिवेटिव होगा कितना बार होगा, 1 बार करें तो 1 होगा, यानी u1 होगा। वहां n बार कर रहे थे तो n लिखे थे, और क्या इसका कांस्टेंट ऐसा था, इसको कुछ नहीं करते थे, उसके बाद फिर 1c1 लिखते थे, ठीक है, ठीक। अब क्या, इसका कम होता था फिर डेरिवेटिव, तो इसका क्या कम होगा, तो क्या एक बार भी डेरिवेटिव क्या हुआ है, तो एक बार से कम करना है डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव भी नहीं करना है, तो कितना आ जाएगा u0, और इसका फिर क्या करते थे, बढ़ाते थे, तो कितना हो जाएगा v1 हुआ ना। तो ये और ये सेम है। बोले कि कैसे सर, आप नॉर्मली किए तो इतना आ गया, और आप लेबनिज थ्योरम किए से, लेबनिज थ्योरम से प्रूव किए थे, लेबनिज थ्योरम से बनाए तो इतना आ गया। दोनों सेम नहीं है, नहीं दोनों सेम है, कैसे देखेगा। 1c1 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 इंटू इतना बराबर इतना ही हो जाएगा। 1c0 का वैल्यू 1 होता है, 1c1 का वैल्यू भी कितना होता है 1, a0 भी 1, इतना भी उतना आया, इतना भी उतना आया, आया ना। तो दोनों सेम है ना, दोनों सेम है ना। तो क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। इस y का वैल्यू कितना है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए ना कि इतना और इतना बराबर है, ठीक है। इसका वैल्यू कितना है, y किसको माने, ub को, यानी ub का डेरिवेटिव किए, इतना आ गया, ठीक है। मिटा दे नीचे वाला। अब बोले कि सर एक बार हो गया, ठीक है, तो लिखेंगे क्या, ये इससे क्या पता चलता है, इससे क्या पता चलता है कि जब क्या कोई फंक्शन u इंटू v में रहे, उसका अगर एक बार डेरिवेटिव करते हैं तो उसके लिए लेबनिज थ्योरम ट्रू है, इसी से 2 बार कर लेंगे, 2 बार करके भी देख लेंगे, इसी से 3 बार, इसी से डॉट 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 n बार भी करेंगे, तो उसको भी प्रूफ करके दिखा देंगे कि नहीं n में भी जितना लो उतना में भी वो ट्रू होगा, तो हम कह देंगे कि लेबनिज थ्योरम सही है, ठीक है। फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। अब इसी तरह से क्या, इसका 2 बार डेरिवेटिव कर लीजिएगा, कितना, तो इसको अगर 2 बार डेरिवेटिव करना है तो नॉर्मली पहले 2 बार ऐसे डेरिवेटिव कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कीजिएगा पता है, बोलिए बोलिए,
उसके बाद फिर लेबनिज थ्योरम का यूज करके भी 2 बार डेरिवेटिव कीजिएगा तो दोनों का डेरिवेटिव सेम आएगा, ठीक है। जैसे मैंने ऐसे नॉर्मली कर लिया, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया लेबनिज थ्योरम का यूज करके, तो लेबनिज थ्योरम क्या कहता है, 2 बार डेरिवेटिव करना चाहते हो, लेबनिज थ्योरम ने कहा है हाँ, तो यहाँ 2c0 लिख दो, ठीक है। और u1 या तो कितना 2 बार करना चाहते हो तो u2 लिख दो, ठीक है। उसी तरह से प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हम मान लेते हैं हम 2 बार 3 बार नहीं करते, हम मान लेते हैं क्या n तक के लिए, हाँ n तक के लिए क्या n तक समझ रहे हो ना कि हाँ हजारों बार डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो यही फॉर्मूला लागू होगा लेबनिज थ्योरम का, मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते क्या मैंने एक बार क्या m के जगह फर्स्ट मतलब वो नहीं रखे, नहीं वो नहीं किया, ठीक है। एक बार डेरिवेटिव किया, अब हम क्या करते हैं m बार डेरिवेटिव करते हैं, यानी अब क्या n के जगह m रख देते हैं, ठीक है। m बार डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आता है देखेगा, आप इनको उतार लीजिए। वन बार किए तो 1c0, m बार डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा mc0, इनका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा um, ठीक है। अब बोलो सर आप तो लिखे थे कल क्या n प्लस टू, टू कहाँ लिखे हैं, n की जगह मान लिया m लिख दिए, तो टू कहाँ लिखे हैं, यहाँ पहले से 2 बार डेरिवेटिव किया हुआ रहता तब ना 2 लिखते हैं, ठीक है। ठीक, इतना हो गया। और फिर क्या v को 0 लिखते थे, फिर साइन प्लस का mc1 mc0 mc1, इसको आप कम करते थे और इसका डेरिवेटिव करते थे, इसी तरह से mc2 इनको एक बार कम करेंगे और इनका एक बार डेरिवेटिव अधिक करेंगे, इनको कम करेंगे तो माइनस करेंगे तो m -1 बराबर कितना हो जाएगा m-2, और v1 एक बार और करेंगे तो v2, ठीक है, समझ रहे हो ना। इसी तरह से जाते रहेंगे, एक बार ऐसा है जैसे वहां लास्ट में क्या तक आया था 1c1 तक, तो इसी तरह से यहाँ क्या तक आएगा m तक, और फिर m के जगह कितना m पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, और vm हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाला उतार लिया, इसको 1 मान लीजिए, ठीक है। अगर क्या 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 सुनिए ना, अगर आपने एक बार तो हाँ प्रूफ करके बता दिए, एक बार नॉर्मली करके दिखा दिए डेरिवेटिव, उसके बाद फिर उसको लेबनिज थ्योरम का यूज करके भी प्रूफ कर दिए, किए थे ना ये बराबर भी में। और हम मान लिए क्या मान लिए कि u इंटू v का m टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा मान लिए अभी, ठीक है। इसको हम प्रूफ नहीं किए, ऐसा मान लिए, ठीक है।
ऐसा मान लिए तो आप लोग क्या पढ़े थे, मैथमेटिकल इंडक्शन। अगर ऐसा है तो उसके एक वाला अधिक, यानी इससे एक बार अधिक भी करके दिखा दो और वो भी प्रूफ हो गया कि ना नहीं ये ऐसा ही होता है, लेबनिज थ्योरम सच में ऐसा होता है, तो क्या आ गया, तो हम क्या कहते थे, ये प्रूफ है। ठीक है, आप लोग पढ़े थे ना 11th में, क्या पढ़े थे, ध्यान से सुनिएगा। 11th में मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या पढ़े थे कि आप अगर किसी को बोलते हैं क्या कि ऐसा है, ठीक है, तो ऐसा है तो उससे एक वाला अधिक भी ऐसा ही होना चाहिए। ठीक, अगर ऐसा हो गया तो वो क्या, वो हकीकत में सही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इनसे एक बार अधिक वाला भी करके दिखा देंगे कि ऐसे ही फॉलो करता है। यानी एक बार अधिक करेंगे तो एम सी एम प्लस वन सी एम प्लस वन आना चाहिए और यू एम प्लस वन भी आना चाहिए, इसी तरह से यहाँ तक आना चाहिए। अगर आ गया तो मैथमेटिकल इंडक्शन कहता क्या है, अगर आ गया तो ये फॉर्मूला सही है, अगर नहीं आया तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन बोलता है कि ये फॉर्मूला गलत है। अगर नहीं आया तो लेबनिज थ्योरम गलत हो जाएगा और लेबनिज जो इसका फॉर्मूला दिया था उसको पकड़ करके लाएंगे कि लेबनिज एक इंसान का नाम है, आपने तो फॉर्मूला गलत दे दिया। लेकिन लेबनिज ने फॉर्मूला गलत नहीं दिया है, इसका मैथमेटिकल इंडक्शन से सोल्व करेंगे तो ट्रू होता है। तो ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, एक बार और डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, नाउ वी शैल प्रोसीड टू शो दैट तो अब हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मली डिफरेंशिएट करेंगे ना, नहीं तो फिर ऐसी है अगर लेबनिज थ्योरम का यूज कर लेंगे यहाँ पे भी, तो हमें प्रूफ ही तो करना है एन प्लस वन वाला। अगर हम बोलेंगे, वो बोलेगा क्या, अच्छा एन का डेरिवेटिव करते तो लेबनिज थ्योरम वाला ऐसा होता है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ठीक है लेबनिज, इसका हम एक बार नॉर्मली एक बार और करके डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं, मेरा जो रिजल्ट आएगा वो भी फिर आपके हिसाब से भी एम प्लस वन वाला आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मली जैसे डिफरेंशिएट करते हैं वैसे कर देंगे, तो एम प्लस वन हो जाएगा और लेबनिज थ्योरम के हिसाब से भी क्या आना चाहिए, एम प्लस वन। ऐसा आ गया तो हाँ बोलेंगे कि हाँ लेबनिज थ्योरम अब ट्रू है, तो लिखेंगे क्या, फॉर दिस तब कितना आता है देखेगा, टू यू एम है, एक बार और करेंगे तो कितना आ जाएगा, यू एम प्लस वन। ये कांस्टेंट है MC0, तो इसको बाहर रखेंगे। अब इसका क्या, अब इस टर्म का क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, करेंगे ना, ऐसे ही करते हैं ना नॉर्मली। ठीक है, तो यू एम प्लस वन हो जाएगा, किसी भी एक को डेरिवेटिव कर दो पहले। ठीक है, और ये क्या कांस्टेंट रहेगा, रहता है ना, यू इंटू वी में किसी भी एक का डेरिवेटिव करो, तो मैंने इसको कर दिया यू एम को किए, तो एक बार और करेंगे तो कितना आ जाएगा, एम प्लस वन। अब किसका करेंगे, भी का करेंगे, यू एम को कांस्टेंट रखेंगे,
ठीक है। अब फिर क्या प्लस MC1 क्या है, कांस्टेंट है, उसको बाहर रखेंगे। अब फिर से यहाँ क्या u इंटू वी बन गया, इनमें से किसी भी एक का कर दो ना पहले। तो चलिए मैंने इसका u का ही कर दिया, u m - 1 है, एक बार और करेंगे तो कितना आ जाएगा +1, तो माइनस प्लस कैंसिल, बताया कितना m, तो um हो गया, ठीक है। और इसको कांस्टेंट रखेंगे प्लस, अब इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, समझ रहे हो ना। तो कितना हो जाएगा v2, फिर प्लस का साइन प्लस दे देंगे, समझ रहे हो ना। इसी तरह से MC2 वाला टर्म लेंगे और um - 1 किसी भी और v2, इनमें से किसी भी एक का डेरिवेटिव कर दो, नॉर्मली ऐसे नहीं करते हैं। तो कितना हो जाएगा, पहले u का कर देते हैं, तो um - 1 m - 2, और एक बार और करेंगे तो um - 2 + 1, तो um - 1 बचेगा ना, +1 करेंगे तो अब इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो v3 हो जाएगा, होगा ना। फिर प्लस का साइन प्लस दे दिए, फिर इसी तरह से MC3 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, और देखेगा um - 3 है, एक बार और करेंगे डेरिवेटिव, तो um - 3 + 1, तो कितना हो जाएगा um - 2, और ये कांस्टेंट रहेगा, रख दिए, फिर प्लस, इसको अब कांस्टेंट रखेंगे, इसका डेरिवेटिव कर चुके हैं, तो अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो v4 हो जाएगा, v4 लिख दिया, प्लस इसी तरह से जाते रहेगा, ठीक है। अब इनको उतारिए, पहले मैं इन पूरा को मिटाता हूँ, इनकी जरूरत है लेकिन ठीक है, इसको रखते हैं। ठीक है, अब कुछ नहीं किए, वैसे है मिट गया तो मैंने लिख दिया, ठीक है, समझ लेना। तो प्लस, अब यहाँ से ऊपर लिखेगा MCM कांस्टेंट है, अब इनका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, VM कांस्टेंट रहेगा, प्लस अब ये कांस्टेंट रहेगा, समझ रहे ना। आई होप आप लोग समझ चुके हैं, ऊपर वाला मिटा दे, और इनको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, इनको सबसे ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। आप इनको लिख चुके हैं, नहीं लिखे हैं तो आप लिख लीजिएगा, इनको ऊपर लिख देता हूँ। क्या आया था, ठीक है, इतना ही आया था, इसके बाद वाला, ठीक है। यहाँ तक तो आप लिख चुके हैं, यहाँ तो लिखे थे, ठीक है। आप बोलेंगे सर आपने तो डिफरेंशिएट कर दिए, लेकिन कहाँ आया लेबनिज थ्योरम के हिसाब से, लेबनिज थ्योरम के हिसाब से जो आना था, एक बार डेरिवेटिव और कर दिए तो लेबनिज थ्योरम कहता क्या है, m+1c 0 आना चाहिए, तो कहाँ आया आपका, नहीं आया। तो देखेगा अब इसको सोल्व करते तभी आएगा,
MC0 um+1 और फिर MC0 इससे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक। और फिर MC1 इनसे मल्टीप्लीकेशन होगा और इनसे मल्टीप्लीकेशन होगा, इनसे करेंगे तो कितना आ जाएगा, अभी MC2 इनसे और इनसे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, MC3 इन दोनों से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, इनसे कर दिए, इनसे करेंगे तो um-3 V4 जाते रहेगा, प्लस MCM इनसे होगा, इनसे भी डिफरेंस मल्टीप्लीकेशन होगा, आप तो नीचे वाला उतार लिए हैं और ये भी उतार चुके हैं, ठीक है, तो मिटा दे। बोला कि सर अब भी नहीं आया है, जब m था MC0 था, अब उसका एक बार और डेरिवेटिव कर दिए तो लेबनिज थ्योरम के हिसाब से m+1c0 आना था, कहाँ आया आपका, आप तो गलत हो सर, गलत नहीं है, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, अभी आ रहा है, इसको तो सिंपली पढ़ाई ही कर रहे हैं। लेबनिज थ्योरम के साथ साथ आप भी गलत हो, नहीं मैं गलत नहीं हूँ, देखिएगा। टैक MC0, ठीक है, um+1, यहाँ पे भी um+1 है ना, तो इन दोनों को साथ में लिख देते, ठीक है। इन दोनों को साथ में लिख देंगे, m um v1 सेम है ना, तो कॉमन आ जाए आएगा ना, तो अब बचेगा क्या, MC0 प्लस MC1, और क्या v1 प्लस इनका भी खेला खत्म, इनका भी खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिएगा um-1 v2 um-1 v2 सेम है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, um-1 v2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा देखिएगा, MC1 प्लस MC2 um-1 v2, ठीक है, ये भी खत्म, फिर प्लस, ठीक,
माइनस टू वी थ्री। ठीक है, तो आप क्या करेंगे बोलिए, वी माइनस टू वी थ्री, वी माइनस टू वी थ्री कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एमसी टू और एमसी थ्री प्लस में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जाते रहेगा। ठीक है, लास्ट में क्या बचेगा, एमसी जीरो इतना ही तक बचेगा ना, देखे ना। थोड़ा देर ध्यान से समझेगा। जब एक टाइम था, जब दो बार डिफरेंशिएट किए किए ना, तो एमसी जीरो और इसको मल्टीप्लिकेशन किए 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 तो क्या हो गया, ध्यान से समझेगा। एमसी जीरो और एमसी वन एड हुआ, एमसी जीरो एमसी वन एड हुआ, एमसी वन और एमसी टू एड हुआ। ठीक है, एमसी टू और एमसी थ्री एड हुआ, डॉट 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 जाता रहेगा इस तरह से। और लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में जो भी रहेगा उसके लिए तो कोई जोड़ा नहीं रहेगा ना, तो वो सिंगल रह जाएगा, रहेगा ना, बिल्कुल सिंगल रहेगा। जैसे देखिए, सपोज सपोज कीजिए, थोड़ा लेट कर लिए, मान लीजिए थोड़ा सा, क्या मान लीजिएगा कि यहीं तक रहता, एमसी वन तक रहता, एमसी वन तक रहता, एमसी वन एक अकेला रहता, एमसी जीरो और एमसी वन का जोड़ा बन जाता और ये अकेला सिंगल रहता, रहता ना, रहता, बिल्कुल रहता। अगर एमसी टू तक रहता तो देखेगा एमसी जीरो अकेला रहता, ये और एक जोड़ा बना लेता कॉमन ना करके, ये और एक जोड़ा बना लेता, ये सिंगल रहता। ठीक है, तो उसी तरह से चलते जाएगा, तो लास्ट में जो बचेगा वो सिंगल रहेगा और पहला वाला सिंगल रहेगा, है ना, पहला वाला सिंगल। ठीक है, यहाँ तक हो गया, आई होप समझ रहे हैं। इसको इक्वेशन टू मान लीजिए। बोला कि सर अब भी कहाँ आया आपका, इसको मान लीजिए टू। ठीक, ऊपर वाला मिटा दे। ठीक है, मिटा देते ऊपर वाला। ये आ गया है, आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है, क्या देखेगा, एमसी वन प्लस किया है तो लेबनिज थ्योरम के हिसाब से क्या है, दो बार करोगे तो टू सी जीरो, एम प्लस वन किया है तो एम सी वन प्लस जीरो आना चाहिए, लेकिन अभी तक कहाँ आया, उसका मतलब लेबनिज थ्योरम गलत है। नहीं, गलत नहीं है, सही है। देखिए कैसे, एम प्लस वन सी जीरो ही है, कैसे जीरो है देखेगा। आप लोग को एनसीआर वाला जो फॉर्मूला पढ़ा है, क्यों पढ़ा है, इसी वजह से पढ़ा है ना, देखेगा। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, बट वी नो दैट, इसको लिख सकते हैं ना, एम सी एम प्लस वन सी जीरो, लिख सकते हैं कि नहीं, आपको बोले थे ना, नीचे में जीरो रहे और ऊपर कुछ भी रहे, उनसे हमको दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उसका वैल्यू कितना होता है बोले, वन होता है।
इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, तो लिख सकते हैं ना MC0 को इतना। हाँ लिख सकते हैं। और आपको एक बार और बोले थे क्या, ऊपर में सेम रहे, ठीक है सर, और नीचे में क्या आर जिसमें सबसे बड़ा है, बड़ा क्या है 1, और उनसे छोटा भी होना चाहिए, एक से छोटा कितना है 0, तो वो भी तो है सर। तो क्या करते थे, एक अधिक कर देते थे, तो यहाँ 8 रहता तो 8 + 1 9 कर देते थे, यहाँ m है तो m + 1 कर देंगे, और बड़ा वाला को लिख देते थे r, लिखते थे ना, याद कीजिए, तो C1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ना MC 1 + 0 आ गया, M1 + C0, ये ना कहता है MC1 m + 1 C1 आ गया, m + 1 बाय डेरिवेटिव किए तो m + 1 C1 आना था, आ गया, 8 बार करते तो FC1 आना था, उतना तो आ रहा है, अब तो कुछ फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब इस तरह से फिर सर इतना तो हो गया, अब M1 C2 भी तो आना चाहिए, हाँ आएगा, वो भी आएगा, देखिए ना कैसे, सेम है MM, और नीचे में सबसे बड़ा R क्या है 3 है, उनसे छोटा भी होना चाहिए, है 2 है, जस्ट छोटा 3 है, तो हम क्या लिखते थे MC और बड़ा वाला को लिख देते थे, ठीक है। आई होप समझ रहे हैं। M1 + C0 आ गया, M1 + C1 आ गया, M1 + C2 ना आना था, सॉरी, पहले ये वाला लिखेंगे ना, C2 हो गया, ठीक है। सेम है, सबसे बड़ा R क्या है 3 है, उनसे जस्ट एक छोटा 2 है, क्या है ना सर, 2 हो गया, तो क्या लिखेंगे आप MC3, ठीक है। तो देखे ना M1 M + 1 C0, M1 + C1, M1 + C2, M1 + C3 आ तो रहा है, आ रहा है ना, जाते रहेगा इसी तरह से। तो आप क्या करेंगे, MC0 की जगह M1 M + 1 C0 लिख देंगे, कोई बात है क्या, नहीं है, वैल्यू तो सेम है ना, लिख देंगे इतना, इसके जगह इतना लिख देंगे, इसके जगह इतना लिख देंगे, ठीक है। ठीक, और ये मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। MC0 के जगह क्या लिखेंगे M1 + C0, ठीक। लास्ट में MCM था ना, ठीक। आप इनको उतारिए पहले, डॉट डॉट जाते जाएगा, ये वाला टर्म में क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। ठीक है, MN था ना, तो MCM बराबर में कितना हो जाएगा, बोले, आपको बोले थे N और C, NCR, और N और R सेम रहता था, तो क्या उसका वैल्यू क्या होता था, बोलिए, सेम होता था, यानी क्या होता था, बोलिए, N हुआ R का फैक्टोरियल, N - R का फैक्टोरियल रहता था ना, उसमें क्या होता था, 4 हो गया, 4 का फैक्टोरियल, 4 - 4 का फैक्टोरियल,
वैल्यू कितना होता था, 1 होता था ना। तो उसमें कुछ भी ऐड कर देंगे फिर तो दोनों सेम हो गया, तो इसका भी वैल्यू बना होगा ना, बिल्कुल होगा। तो आप क्या करेंगे, becomes क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 becomes, अब क्या हो जाएगा, इक्वेशन ये है mc0 के आप क्या लिखेंगे, m प्लस 1c1, ठीक है। आप, मैं अभी जो स्टेप लिख रहा हूँ मैं इसको सिर्फ क्या करता हूँ पता है, मैं m के जगह m प्लस 1c कर देता हूँ, आप इनको दोबारा लिखेंगे, फिर आपको लिखना होगा ना, ठीक, या फिर समझ में देखे ना, आप ये स्टेप दोबारा लिखेंगे, ठीक है। हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको, मेरा यहाँ ऑप्शन है, इसे वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, mc0 के जगह m1 प्लस c पुट कर देंगे, ठीक है। अब हम इतना के जगह कितना, अब इनको दोबारा लिखेंगे, ठीक है। mc0 प्लस mc1 क्या देगा, आप कितना लिखेंगे, m1 प्लस c1, mc1 प्लस mc2 के जगह कितना लिखेंगे, mc2, mc3 के जगह क्या लिखेंगे, m1 प्लस c3, इसको यहाँ लिख लेते हैं, mcm के जगह आप कितना लिखेंगे, यहाँ लिख लेता हूं मैं, इनको आगे लिख लेता हूं, ठीक है। ये तो प्रूफ करना था, आ गया ना, क्या कैसे नहीं आया, देखिए ना, वो जो n बार डेरिवेटिव किए थे उनको एक बार डेरिवेटिव नॉर्मली कर दिए तो m प्लस 1 होगा, अब ऐसे तो कर दिए। अब तो लेबनिज थ्योरम कहता क्या है, हम ऐसा, हमको अगर m प्लस 1 बार डेरिवेटिव कीजिएगा तो मेरा m प्लस 1c 0 होना चाहिए, m प्लस 1c 1 होना चाहिए, तो मैंने कर दिया, आ गया, आया ना, कैसे आया, ये सब वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट किए थे, ठीक है। अब उसको लिखेंगे, उसके बाद फिर इसको भी लिखेंगे, लिखिए ना, ठीक है, समझ रहे हो ना। ये हो गया प्रूफ, m प्लस 1c की है डेरिवेटिव, तो m प्लस 1c 0 आया, m प्लस 1c 1 आया, m प्लस 1c 3, m प्लस 1c 2, m प्लस 1c 3 आया ना। तो थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लीजिए, क्या लिखिएगा, विच शोज दैट, ये क्या लिख रहा है इससे, m प्लस 1 वाला प्रूफ हो गया, तो क्या कहता है लेबनिज मैथमेटिकल इंडक्शन, जब ऐसा हो जाता है ना तो जितना भी ले लो हर एक में लेबनिज थ्योरम प्रूफ हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो लिखिएगा क्या, हेंस
बता लिया। तो लिखेगा क्या? इससे अधिक वाले के लिए ट्रू हो गया, तो इसके लिए ट्रू हो जाएगा। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ चुके हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। ठीक है।